फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन, उसका काम, पैलेस एंड लेटर राइटिंग। ठीक है। जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं किसी को, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक लेटर के फॉर्म में कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम उसे मैसेज लिख के भेज सकते हैं। तो जो फॉर्मेट होता है ना बिजनेस लेटर का, मेमो का, उसकी अपीयरेंस, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक पेपर लिया उस पर वर्ड लिख दिए, बल्कि उससे भी ज़्यादा होता है। ठीक है। तो इसकी इम्पोर्टेंस जानने के लिए हमें इनकी कंसेप्ट से अपेयर होना जरूरी है। तो सबसे पहले लेटर वो बिजनेस डॉक्यूमेंट होते हैं जो एड्रेस करते हैं लोगों को आउटसाइड ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लेआउट एंड फॉर्मेट क्या होगा? लेआउट रेफर करता है पोजीशन ऑफ द पार्ट्स। ठीक है। एक लेटर के एक सीटों पेपर पे सब जैसे कि टू लिखते पहले सैल्यूटेशन इस टाइप से, कि हम उसे क्या बोलेंगे इस टाइप से, लास्ट में नाम होता है, आपकी पोजीशन वगैरह होते हैं इस टाइप से। जो फॉर्मेट होता है वो होता है कि कैसे हमें अरेंज करना है पेज पे हर चीज़ों को। अपीयरेंस मतलब क्वालिटी हो पेपर। ठीक है। कि हमारा लेटर कैसा दिखेगा, किस टाइप के पेन वगैरह का यूज करें, वो सब। अब बात आती है प्लानिंग द बिजनेस लेटर। तो एक जो सुटेबल बिजनेस होगा ना, ठीक है, राइटिंग नेसेसिटी सुटेबल फॉर्मेशन, उसको बनाने के लिए हमें अच्छे से फॉर्मेट वगैरह चाहिए। तो जो मेन एलिमेंट है मैसेज के, वो क्या होते हैं? देखो, पर्पज मैसेज का, ऑडियंस, आइडिया, मीडियम क्या है भेजने का, ठीक है, आइडिया ऑफ अदर पीपल, और कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे हम आइडिया को, एंड व्हाट शुड बी द स्टाइल एंड आल्सो टू बी डिसाइडेड अपॉन। 5 स्टेप्स है इसकी, देखो, बिजनेस लेटर को प्लान करने की। एक तो पहले पर्पज को आइडेंटिफाई करो, फिर आप ऑडियंस देखो, आपके ऑडियंस कैसे हैं, मेन आइडिया को डिफाइन करो कि क्यों लिख रहे हो, आपका रीज़न क्या है। कलेक्ट डाटा टू सपोर्ट योर आइडिया, अपने आइडिया को सपोर्ट करने के लिए डाटा कलेक्ट करो एंड मैसेज को ऑर्गेनाइज करो। आइडेंटिफाई द पर्पस, ये पहली स्टेप है। जब भी हम एक बिजनेस मैसेज को प्लान करते हैं, ठीक है, कि सबसे पहले पर्पज के बारे में सोचो कि नॉर्मली हमारा पर्पज क्या है, कि गुडविल मेंटेन करना, ठीक है, गुडविल ऑफ द ऑडियंस, एंड एक फेवरेबल इम्प्रेशन क्रिएट करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है। तो यही इसमें बताया है। बट हर सिचुएशन में पर्टिकुलर गोल भी होगा अचीव करने के लिए। ठीक है। तो यही बोल रखा है कि जो हमारा पर्पज हो कैसा हो, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, क्लियर हो। ठीक है। ना इतना डिफिकल्ट ना हो कि हम उसको डिफाइन ही ना कर पाए। तो यही बता रखा है कि जो पर्पज होता है मैसेज का हमेशा 2 फोल्डेड होता है। क्या? एक तो रीज़न कि मैसेज का इट्सेल्फ हो, और एक दूसरा है गुडविल। तो रीज़न फॉर योर मैसेज मेनली इंफॉर्मेशनल होगा, कि अनाउंस करना फर्म की लोकेशन वगैरह के बारे में, कस्टमर से पूछना कि वो किस प्रकार का प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। ठीक है। या उन्होंने जो आपका प्रोडक्ट बाई किया उसके बारे में जानना। और यही होता है। 2 मैसेज होते हैं वो रीजनल पर्पज से होते हैं। मतलब दूसरा है क्रिएट गुडविल। गुडविल कैसे क्रिएट होगी? कि भाई जैसे कोई आपको क्रेडिट रिफ्यूजल मना करना है कि भाई मैं उधार पे नहीं दूंगा, तो प्यार से पोलाइटली हम बोल सकते हैं। तो इससे क्या होगी? गुडविल क्रिएट होगी। तो आप किसी से डांट धमका के बात करोगे तो दोबारा कस्टमर आपके शॉप पे आएगा ही नहीं। ठीक है। तो गुडविल क्रिएट करना भी एक इम्पोर्टेंट होता है जब हम कम्युनिकेट करते हैं फॉरेन कंपनीज वगैरह के साथ, गवर्नमेंट के साथ। तो ये है जो पर्पज होता है मैसेज को डिटरमाइन करता है कि कंटेंट क्या होगा मैसेज का, ऑर्गेनाइजेशन का स्टाइल, टोन एंड फॉर्मेट। दूसरा है ये ऑडियंस को एनालाइज करना। अब आपको ये तो पता चल गया कि आपका पर्पज क्या है। ठीक है। तो अब क्या लोगे आप? अपने ऑडियंस के बारे में जानोगे, जो रिसीवर आपके मैसेज उनके बारे में जानोगे। अगर आप उनके बारे में जान गए कि आपके रीडर कौन, आपके लिसनर कौन है, तो आप है ना विजुअलाइज कर सकते हो इंडिविजुअल को कि भाई हाँ इस टाइप का पर्सन है, तो मुझे ऐसे मैसेज, जैसे एक छोटा बच्चा है तो उसे कॉमेडी टाइप में इस टाइप से आपको समझाना होगा कि वो समझ जाए, एग्जाम्पल वगैरह दी करके। तो वही है, मच ऑफ योर राइटिंग हाउएवर डायरेक्ट करे पीपल को, कि पीपल यू हैव नेवर मेट। देखो, लगा लो ऐसे किसी पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर जिससे आप आज तक नहीं मिले हो। ठीक है। तो कम्युनिकेट करना सावधानी से ही ज़रूरी होता है। ठीक है। तो कम्युनिकेट करो फर्स्ट टाइम फॉरेन कंपनी वगैरह के साथ, गवर्नमेंट वगैरह के साथ, तो बहुत ज़्यादा सावधान हो, क्वेश्चंस रखो, टेक केयर रखो भाई, सम्मानपूर्वक वर्ड यूज करना है, सैल्यूटेशन है, डियर सर वगैरह, डियर वर मैडम वगैरह इस टाइप से। प्रॉपर प्लेसमेंट हो कि कहाँ पे क्या पहला वर्ड आएगा, कहाँ पे लास्ट नेम आएगा, टाइटल वगैरह क्या होगा। ठीक है। और अगर आप मैसेज भेज रहे हो एक इंसान को, तो उसको एक ग्रुप की तरह देखो, एक बिजनेस या प्रोफेशनल पर्सन की तरह देखो, सुपीरियर कॉलेज यूज की तरह देखो, ताकि एक प्रॉपर ऑर्डर फॉर्म हो। ठीक है। तो यही बता रखा है कि आपके मैसेज को मतलब कंसीडर करो, डिसाइड करो कि जो रीडर है, लिसनर है, उसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है या नहीं, जो भी आप मैसेज भेज रहे हो उससे। ठीक है। इन शॉर्ट में कहे तो कि अपने मैसेज को इस तरह से प्लान करना है ऑडियंस के लिए, उसके उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके नीड्स के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनके एटीट्यूड के, उनके भाई क्या वो जो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वो उन्हें हमारे मैसेज से मिल रही है।
अब मेन आइडिया डिफाइन करो। आपने एनालाइज कर लिया पर्पज़ को भी और ऑडियंस को भी। अब आप सोचोगे कि कैसे मुझे मेरा पर्पज़ अचीव करना है। आपका मेन आइडिया क्या है, व्हाट मैं मतलब को क्या मैसेज लिखूँ जो अच्छे से काम करेगा एक पर्टिकुलर ऑडियंस पर। ठीक है, तो जो हर बिजनेस मैसेज होता है उसका एक मेन आइडिया होता है, जिसको हम बोल सकते हैं उसकी थीम। ठीक है, तो एवरीथिंग एल्स इन द मैसेज या तो वो पॉइंट करेगा या उसके प्रभाव को दिखाएगा। यही बताया गया है कि जो मेन आइडिया होता है ना वो डिपेंड करता है आप किस प्रकार का मैसेज भेज रहे हो अपने सेंडर को। ठीक है, बैकग्राउंड क्या है, आपके रिसीवर की लोकेशन क्या है, भाई वो आपके देश का है, नागरिक है या इंटरनेशनल है, विदेश का है। ठीक है, तो यही बता रखा है। आइडिया में ये आएगा कि जब भी आप अगर किसी लेटर का आंसर दे रहे हैं तो जो मेन पॉइंट्स जो डिस्कस करने हैं उनको अंडरलाइन करें। ठीक है, और आपके आइडियाज़ को ना जो भी मार्जिन होते हैं ना लेटर के साइड में वहाँ पे लिखें। और अगर आप कोई अनवांटेड अनसोलिसिटेड या कॉम्प्लेक्स मैसेज लिख रहे हो तो अपने आइडिया की लिस्टिंग से स्टार्ट करें। ठीक है, ताकि ब्रेनस्टॉर्मिंग और माइंड लगाया जाए उस पर। बेस्ट आइडिया को चूज करें अपने रिसीवर के लिए। ठीक है, अब बात आती है कलेक्ट करना, स्पोर्ट कलेक्ट डाटा टू सपोर्ट योर है। देखो, अब हमने ये सोच लिया कि भाई हमारा पर्पज़ ये है, हमारे ऑडियंस इस प्रकार के है, मेन आइडिया ये है। अब बात आएगी जब हम वो डाटा भेज रहे हैं, लेटर भेज रहे हैं, तो उसको सपोर्ट करने के लिए भाई कोई प्रूफ वगैरह चाहिए, फॉर्मेट वगैरह कैसा होगा। तो देखो व्हाट इज़ द मेन आइडिया हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि क्या हमें फैक्ट्स वगैरह की जरूरत है, मतलब भाई कोई फिगर वगैरह चाहिए, कोई एग्जैक्ट डाटा वगैरह कलेक्ट करो, क्यूटेशंस या कोई फॉर्म एविडेंस वगैरह हो जो हमारे पॉइंट को सपोर्ट करे। ठीक है, हमेशा चेक करो इंडिविजुअल का नाम, डेट, उनका एड्रेस, जो भी जिसको हम भेज रहे हैं। ठीक है, कई बार भाई हमें ना ग्राफ वगैरह, बाउचर्स वगैरह, टेबल वगैरह, पिक्चर्स वगैरह भी एज ए सैम्पल कनेक्ट करने होते हैं, वो सब कलेक्ट करना। फिर है मैसेज को ऑर्गेनाइज करना। लास्ट स्टेप होती है ऑर्गेनाइज करना, मतलब उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में देना। तो लिखने से पहले एक ड्राफ्ट तैयार करो। ठीक है, ड्राफ्ट मतलब ताकि कोई गड़बड़ वगैरह होगी तो हमें ड्राफ्ट में ही लगे। आउटलाइन तैयार करो। ठीक है, अपने मतलब मैसेज की पेपर के ऊपर। ठीक है, तो अगर ये इसको ऑर्गेनाइज करो तो यही है कि अगर मैसेज अच्छे से ऑर्गेनाइज होगा तो सारे के सारे जो भी इंफॉर्मेशन है वो अच्छे से होगी, एक अच्छे मैनर में होगी। गुड ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है, गुड ऑर्गेनाइजेशन में सब्जेक्ट होगा, पर्पस भी क्लियर होगा, जितने भी इंफॉर्मेशन है सब्जेक्ट और पर्पस से रिलेटेड वो सब कुछ होगी। जो आइडिया है वो ग्रुप में होगा, प्रेजेंट होगा एक लॉजिकल वे में, जितनी भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो सब इंक्लूड होगी। जो एक वेल ऑर्गेनाइज मैसेज होता है वो हेल्प करता है ऑडियंस की समझने में मैसेज को, या हेल्प करता है ऑडियंस को मैसेज को समझने में, एक्सेप्ट करने में। ठीक है, अपने ऑडियंस का टाइम बचाने में, क्योंकि अगर आप उसके अकॉर्डिंग मैसेज लिखोगे कोहेरेंट मैनर में तो आसानी से समझ पाएगा, एविडेंस वगैरह अवेलेबल रहेंगे तो। नहीं तो उसे भी टाइम लगेगा उसको समझने में। फिर इसमें जो सीक्वेंस है आइडिया की वो बता रखा है कि दो सीक्वेंस होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होगा, सबसे पहले मेन आइडिया बताया जाएगा, देन उसके साथ जो भी एविडेंस वगैरह होंगे वो। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट रिक्वेस्ट की जाती है रूटीन में, मतलब ये गुड न्यूज़ या गुड विल मैसेज इसके लिए होता है। जबकि इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट में इंडक्टिव होता है, मतलब सबसे पहले एविडेंसेस दिए जाते हैं, देन मेन आइडिया दिया जाता है। ये मेनली होता है बैड न्यूज़ वगैरह में, क्योंकि डायरेक्टली हम बैड न्यूज़ नहीं बोल सकते ना, जैसे किसी की डेथ हो गई तो हम उसको बताते हैं कैसे हो, ऐसा था, ये बीमारी हुई, इस टाइप से। तो डायरेक्ट अप्रोच यूज़ कर रहे हो तो ऑडियंस है ना रिएक्शन लाइकली टू बी पॉजिटिव रहता है, और इनडायरेक्ट में नेगेटिव रहता है। अब आता है बिगनिंग एंड एंडिंग। तो टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन है, एक तो बिगनिंग मैसेज की और एक एंडिंग, मतलब एक ओपनिंग है एक क्लोजिंग। तो मतलब पॉसिबली हियर द ओल्ड सिंग, ये भैया हमें पता है ना, ये बोलते थे पुराने ज़माने में फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। मतलब ऐसे मैसेज लिखो कि वो अच्छे से इंप्रेस करे, मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट चूज करो जिसको पढ़ के आपका मन करे पढ़ने को, उसको जानने का, ना कि उसको आप एक साइड में रख दो कि फेंक दो ना ही पढ़ो। ठीक है, तो बिगनिंग हमेशा अच्छी होनी चाहिए। बैड न्यूज़ होते एक बफर के स्टार्ट करो। ठीक है, जो एक न्यूट्रल टोन हो, जो मतलब कोरेजिश हो, कंसाइंस हो, क्लियर हो। एंडिंग एंड क्लोजिंग नोट में भाई अप्रोप्रिएटली स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर पोलाइट मैनर में होना चाहिए, मोटिवेट करे रीडर को, रिक्वेस्ट करे। लास्ट पैराग्राफ है ना पॉजिटिव हो, कोरेटियस हो, जैसे किसी की डेथ हुई तो ये कहेंगे हम सांत्वना देंगे उसे कि वो भाई परेशान ना रहे, तो अपोलॉजी होगी नेगेटिव के लिए, फ्रेंडली एंड ये सब अप्रिसिएशन दिखाना। अब बात आती है फिजिकल अपीयरेंस, तो उसकी मतलब जो लेटर भेज रहे हो उसकी अपीयरेंस। तो फिजिकल अपीयरेंस में क्या होगा, हमें पता है वो एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट डालते हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं इनमें, जैसे पेपर की क्वालिटी, प्रिंटिंग कैसी होगी, ठीक है, टाइपिंग कैसी होगी। तो जो अपीयरेंस है ना एक लेटर की वो या मेमो की, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मैसेज को भेजने में। अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन क्या होगी, फेवरेबल इमेज डालेगी राइटर पर, वो पढ़ेगा ये दिखेगा ना हाँ भाई सुंदर सा है, इसमें तो कुछ अच्छा ही होगा। ग्रेट इंप्रेशन डालती है। ठीक है, अट्रैक्टिवनेस बताती है रीडर को कि हाँ भाई हम इम्पोर्टेंट है, डिजर्विंग है।
ठीक है। ये रिफ्लेक्ट करते हैं गुड बिजनेस इटिक्यूट्स एंड राइटिंग, मतलब शिष्टाचार वगैरह को। ऑन द अदर हैंड एक केयरलेस वर्क होता है, वो अनफेवरेबल दिखाता है कि भाई जानबूझ के भेजा गया, मतलब परेशान था, नहीं भेजना चाहता था ऐसे। तो इसमें स्टेज नहीं है। स्टेशनरी में क्या आते हैं, पेपर, ठीक है, ये पहली चीज़ है जो मतलब जो भी रीडर को आप भेज रहे हो बिजनेस लेटर नोटिस वगैरह उसमें। तो तीन चीफ मैटर में क्या है, उसका साइज पेपर का, उसकी क्वालिटी और कलर, ठीक है। फिर स्टेशनरी का साइज ऐसा हो जो ना ज़्यादा छोटा ना, क्योंकि ज़्यादा छोटा होता है तो वो गुम हो जाता है फाइल ड्रॉवर वगैरह में, ये इसके डिसएडवांटेज, इसीलिए एक्सटेंडेड साइज होता है, जैसे हम बोलते हैं ना A4 पेपर, ठीक है। फिर है स्टैंडर्ड क्वालिटी, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, 16 से 20 पाउंड वेट का होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादातर जो कंप्यूटर प्रिंटर में होते हैं ना वैसे, ज़्यादा लाइट वेट भी ना हो, क्योंकि लाइट वेट का होगा तो बिल्कुल पारदर्शी होगा, मतलब एक साइड का दूसरी साइड छप जाता है ना। और ज़्यादा हार्ड भी ना हो, फटने का डर रहता है, तो वो सब। अब स्टेशनरी का कलर तो नॉर्मली हम देखते हैं ना ब्लैक एंड वाइट, तो वो क्या होता है कि ज़्यादा ग्लेयरिंग होता है उसमें, तो मतलब हमारी आइज़ के लिए हार्डेस्ट होता है। तो ऐसे शेड वगैरह कलर वगैरह यूज़ करो जो अट्रैक्टिव लगे। फिर मल्टीपल पेज लेटर, सेकंड एंड फॉलोइंग पेज ऑफ ए लेटर शुड बी सेम क्वालिटी, मतलब ये बोल रखा है कि अगर ला लो आप एक लेटर लिख रहे हो, वो एक से ज़्यादा पेजेस का है, तो ऐसा नहीं कि पहला पेज तो आपने बहुत अच्छी क्वालिटी का ले लिया और है ना औरों पर ध्यान दिया, तो ये होगा कि आप सिर्फ बाहर से प्रेजेंटेशन अच्छी दिखा रहे हो, अंदर लोकल मटेरियल यूज कर रखा है। फिर उन पर डेट डालो, नेम डालो, और हर किसी पे नंबरिंग वगैरह करो, ठीक है। मार्जिन वगैरह छोड़ो, वो सब बता रखा है। ये जैसे ऐसे डेट भी है, ठीक है, पेज नंबर वगैरह भी है। फिर है टाइपिंग, मोस्ट जो बिजनेस डॉक्यूमेंट होते हैं वो टाइप होने चाहिए, प्रिंटेड होने चाहिए टाइप राइटर के अकॉर्डिंग, क्वालिटी कंप्यूटर प्रिंटर के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो टाइपिंग होते हैं ना, एक तो लिखना आसान है, दूसरा वो ना बहुत थोड़े से जगह पे बहुत सारे वर्ड लिख देती है, ठीक है। तो यही बता रखा है इन, और है ना जो इनविलप है वो भी हैंड रिटन होना चाहिए, टाइप होना मैच हो डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है। फिर फोल्डिंग भी उसके अच्छे से क्लियर, ना कि केयरलेसली कि भाई वो ऐसे मोड़ दिया फोड़ दिया। और ऐसा कवर चूज करो जिसमें वो आसानी से आ जाए, ठीक है, कवर में आ जाए, इजीली निकाल भी सकें, ठीक है, अपीयर हो इस टाइप से। फोल्डिंग के दो पैटर्न होते हैं, एक 2 फोल्ड होता है और एक 3 फोल्ड होता है, ठीक है। फिर है इनविलप, जो क्वालिटी है ना इनविलप की वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो फर्स्ट इंप्रेशन डालती है, ठीक है, क्वालिटी स्टेशनरी के रूप में। और एक बात ये याद रखो, जो इनविलप की क्वालिटी और पेपर जो स्टॉक है जो उसके अंदर हमने लिख के डाला है लेटर, वो सेम क्वालिटी का हो, सेम कलर का हो, सेम इंक में प्रिंट किया गया हो, सेम एड्रेस हो दोनों पे, जो दोनों के दोनों मतलब इनविलप है ना, ठीक है। ज़्यादातर जो इनविलप होता है 9.5 इंच का होता है और उसके अंदर पेपर 8.5 से 11 इंच पीस हो पेपर आ जाता है। कुछ ओकेजन पे छोटे पेपर भी चाहिए होते हैं। फिर एड्रेस, नो मैटर साइज क्या है, लेकिन एड्रेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो एड्रेस है ना लेफ्ट साइड में लाइन होना चाहिए, ब्लॉक फॉर्म में होना चाहिए, मतलब बड़े लेटर में होना चाहिए, कैपिटल में। और इनसाइड जो भी एड्रेस अंदर लिखा गया वही एड्रेस इनविलप पे होना चाहिए, सेम स्टाइल में, सेम इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होनी चाहिए। क्या क्या भाई, नेम, टाइटल रिसिपिएंट का, डिपार्टमेंट सब ग्रुप का, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, बिल्डिंग का नाम, स्ट्रीट का एड्रेस, शूट नंबर, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, सिटी, स्टेट, प्रोविनेंस का पिन कोड, पोस्टल कोड, ने कंट्री का नाम, ठीक है, ये सब। अब लेआउट एंड फॉर्मेट, लेआउट या फॉर्मेट रेफर करता है पोजीशन ऑफ द पार्ट, मतलब जो भी लेटर में जो भी चीज़ें हैं उनकी पोजीशन एक सीट ऑफ पेपर पे, ठीक है। फॉर्मेट में यही आते हैं पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड द वे दे आर अरेंज ऑन द पेज। जो अपीयरेंस होती है वो ना इसके फॉर्मेट पे भी डिपेंड करती है, पोजीशन पे हर पार्ट की कि कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। आप इन्फॉर्मेशन तो लास्ट में लिख दो और पहले ही बेफालतू की चीज़ें लिख दो, या पहले इन्फॉर्मेशन लिख दो फिर आप उसे नमस्कार वगैरह कर रहे हो, तो ये एक बेकार ऑर्डर हो जाएगा। तो ये लेआउट अकाउंट होता है मेजर पार्ट ऑफ द इम्प्रेशन, ठीक है। तो जो एक लेआउट होता है वो ज़्यादा वाइड भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, ऑफ सेंटर भी हो सकता है, वो डिपेंड कर सकता है। तो ये अनफेवरेबली इम्प्रेस करेगा। तो जो आइडल लेटर लेआउट होता है ना वो वन होता है जो सेम शेप में होता है। नॉर्मली हम क्या करते हैं इसमें, मतलब एक जैसे एक पिक्चर होती है फ्रेम में, वैसे ही हम इसको भी रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं, एक लेटर के चारों ओर सेम शेप में होता है। टॉप बॉर्डर ऑफ द रेक्टेंगल ना, वहाँ पे हम डेट वगैरह, लेफ्ट में लाइन बिगनिंग होती है, राइट बॉर्डर में हम लाइन लेंथ वगैरह, लेंथ बॉर्डर, बॉटम में हम लास्ट लाइन को नोशन, जैसे 3 मेजर फॉर्मेट में है, ब्लॉक, फुल ब्लॉक, मॉडिफाइड ब्लॉक और सिंप्लीफाइड ब्लॉक, ठीक है। तो पहला टाइप था फुल ब्लॉक फॉर्मेट। तो फुल ब्लॉक फॉर्मेट क्या होता है, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ लेआउट है। मेन फीचर है तो ये है कि इसमें जितनी भी लाइन होती है, ठीक है, जिसमें पैराग्राफ भी आ जाता है, वो सारी लेफ्ट मार्जिन से स्टार्ट होती है। मतलब ये टाइम बचाती है हमारा, ठीक है, सेटअप करने में जो भी अलग अलग इंटेंशन होती है, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मतलब चांस ऑफ एरर को कम करती है, ठीक है। इसमें यूज ऑफ पंचुएशन में बात करें तो जो फुल ब्लॉक फॉर्मेट होता है उसमें दो प्रकार के पंचुएशन, एक तो मिक्स और एक नो। मिक्स में तो क्या होती है कि एक कोलोन लगा दिया जाता है सैल्यूटेशन के बाद, डियर सर, डियर मैडम, इस टाइप से।
या एक कोमा लगा दिया जाता है अगर लेटर सोशल हो, पर्सनल हो, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के बाद भी एक कोमा आता है, कॉम्प्लीमेंट्री जब एडमायरेशन जैसे योर सिंसियरली फेथफुल इस टाइप से। फिर है मिक्स नो पंचुएशन, मतलब यहाँ पे कोई पंचुएशन या कोलोन यूज नहीं होता सैल्यूटेशन के बाद, ना कोई कोमा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के बाद। एक टाइप से कहे तो इसमें ना पंचुएशन मार्क तो हम भूल ही जाते हैं, छोड़कर पैराग्राफ में भी आज के टाइम में इतना यूज़ नहीं होता, ठीक है। आज के टाइम में इतना ये यूज़ नहीं किया जा रहा है। कोमा विद द लाइन इन द एड्रेस, ये भी आज के टाइम में यूज़ नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो यही है कि एवरी लाइन इन द पैराग्राफ एक मार्जिन से स्टार्ट होती है, इसीलिए कोई वे नहीं होता डिस्टिंग्विश करने एक पैराग्राफ से दूसरे से। इसीलिए ना जरूरी है कि डबल स्पेस छोड़ना एक पैराग्राफ के बीच में, मतलब जो अलग अलग पैराग्राफ होते हैं। और इलिस्ट्रेशन 1 में हमें फुल ब्लॉक फॉर्मेट बता रखा है, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी होती है। जो लेटर है ना वो लोप साइडेड दिखते हैं, मतलब क्योंकि एक साइड दिखता है, ठीक है। तो ये एक एसमेट्रिकल लुक देता है। एसमेट्रिकल होती है जब इक्वल पार्ट में होता है। एसमेट्रिकल मतलब एक साइड तो मैटर दिखता है और दूसरी साइड बिल्कुल, जैसे यहाँ पे एक साइड है लेकिन ये साइड पूरी खाली है, ठीक है। दूसरा जो डेट रेफरेंस नंबर नेम वगैरह ना, वो ना जो फाइल की क्लिप होती है उसी में दब जाता है और देखना होता है तो उससे निकालना होता है, ठीक है। अब है मॉडिफाइड ब्लॉक, जो डेट कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज सिग्नेचर ये सेक्शन है ना, ये ओरिजेंटल्स एट द ओरिजेंटल सेंटर ऑफ द पेज, ये ना एंड में मतलब रखे जाते हैं राइट एंड मार्जिन के। तो ये बोल रहा है जो अटेंशन है, सब्जेक्ट लाइन है, जो इंटेंट किए गए हैं, सेंटर्ड है या बिगिन, वो लेफ्ट, देखो ये तो लेफ्ट मार्जिन में, और बची हुई चीज़ें सारी है ना हमारे लेफ्ट मार्जिन से ही होंगी। तो इस फॉर्मेट में क्या होगा, ज़्यादातर जो पार्ट है वो लेफ्ट मार्जिन से होता है, लेकिन डेट एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हमारी राइट मार्जिन से होती है, ठीक है। फिर है सिंप्लीफाइड फॉर्मेट, ये बिल्कुल फुल ब्लॉक फॉर्मेट की तरह होता है। ये टाइप होता है लेफ्ट साइड से हेडिंग डेट के बाद कोई सैल्यूटेशन नहीं होता इसमें, और ना ही कोई कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है। जो बॉडी होती है लेटर की वो डायरेक्टली शुरू हो जाती है इनसाइड एड्रेस होता है रिसिपिएंट से, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट होता है ब्लॉक लेटर्स में कोई कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज नहीं होता। जो सिग्नेचर वो लिखा जाता है डायरेक्टली बॉडी एंड द टाइप रिटन नेम के बीच में, ठीक है। इसको हम है ना नोमा फॉर्मेट भी बोलते हैं। नोमा मतलब नेशनल ऑफिस मैनेजमेंट एसोसिएशन। ये रिस्क अवॉइड करता है भाई, जो भी कोई सैल्यूटेशन चूज करने का, मतलब इनअप्रोप्रिएट तो नहीं ले लिया हमने डियर वगैरह। और ऐसे ही मतलब जो ये हेल्पफुल है जब हम किसी डिपार्टमेंट वगैरह को लिख रहे हो और हमें उस डिपार्टमेंट का नाम नहीं पता किसी का भी, ठीक है। अब पहली लिस्टेशन है जहाँ पे कोई पंचुएशन ही यूज़ नहीं कर रहे, तो देखो यहाँ पे एक भी कॉमा वगैरह कहीं यूज़ नहीं हो रहा, ना सैल्यूटेशन के बाद है ना हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के बाद, क्योंकि पहले होता है लेटर हेड, लेटर का नाम की क्यों लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं। दूसरा डेट एंड टाइम, फिर एड्रेस जिसको भेज रहे हैं, फिर सैल्यूटेशन, ये बॉडी होती है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज सिग्नेचर एंड रेफरेंस मतलब आपकी पोस्ट वगैरह। तो ये बता रहा कि ये जो लेटर है लिखा जा रहा है एक फॉर्म में फुल ब्लॉक फॉर्मेट के, इसमें सारे पार्ट डेट इनसाइड एड्रेस वगैरह सब लेफ्ट राइट से लेफ्ट मार्जिन से स्टार्ट हो रहे, कोई पंचुएशन मार्क वगैरह नहीं है, ठीक है। दूसरा है फुल ब्लॉक फॉर्मेट का ये, लेकिन यहाँ पे पंचुएशन मार्क का यूज़ कर रहे हैं, तो देखो कोमा हुआ, यहाँ पे कोलोन यूज हुआ, यहाँ पे भी कोमा यूज हुआ है, ठीक है। फिर तीसरा है मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल, इसमें देखो लेफ्ट की जगह राइट से स्टार्ट हुई है डेट, ठीक है। तो यही होता है इसमें, और सारी चीज़ें वही है सेम फॉर्मेट में रहेंगी, ओके। इसमें है फॉर्मेट जहाँ पे कोई सैल्यूटेशन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, देखो ना तो कोई सैल्यूटेशन लिया डियर सर, ना ही कोई कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, और सारा फॉर्मेट सेम है इसमें, ठीक है। फिर यहाँ पे बता रखा है पार्ट्स एक बिजनेस लेटर के, तो बहुत सारे लेटर हेड होता है, डेट होती है जो लेफ्ट मार्जिन है सेंटर पे होता है लेटर हेड के अंदर, रेफरेंस होता है टेंशन लाइन इनसाइड एड्रेस, सैल्यूटेशन सब्जेक्ट लाइन होती है, बॉडी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज सिग्नेचर लाइन रेफरेंस इनिशियल इनक्लोजर कॉपी डिस्प्ले, इन सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये कुछ स्पेसिफिक लेटर के पार्ट्स होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि जो एक ब्लैंक लाइन होती है वो हमेशा छोड़ी जाती है हर पार्ट के बीच में, ठीक है। तो ये हेल्प करता है एक छोटे से लेटर लिखने, एक पेज को भरने में, एक्स्ट्रा ब्लैंक लाइन को छोड़ने में, डेट के बीच में, फर्स्ट लाइन ऑफ एड्रेस के बीच में, ये सब बता रखा है, ठीक है। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और सिग्नेचर लाइन उसको हम एलिवेटर लाइन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ब्लैंक लाइन छोड़ी जा सकती है इन पार्ट्स के बीच में। देखो लेटर हेड यहाँ होगा, ये एड्रेस टेलीफोन वगैरह नंबर एड्रेस डेट कोड नंबर रेफरेंस नंबर अटेंशन लाइन, ये सब देखो बता रखे हैं इसने, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले आता है लेटर हेड या हेडिंग। तो लेटर हेड में क्या दिखाते हैं हम, बिजनेस नेम, ठीक है, कंप्लीट एड्रेस जिसमें पर्सनल कोड टेलीफोन नंबर फैक्स नंबर एरिया कोड वगैरह ईमेल एड्रेस इंटरनेट एड्रेस ये सब आ जाते हैं। और आप इसमें ऑफिसर का नाम प्रोडक्ट का नाम ये सर्विसेज बिजनेस का स्लोगन ये भी ऐड कौन कर सकते हैं। अब बात आती है साइज़ की। तो जो लेटर हेड है ना वो डाइंग से ज़्यादा स्पेस कवर ना करे टॉप पे, और पूरे पेज का 1/5 लगा सकते हो,
ठीक है, मॉडरेट साइज हो, ठीक है, मॉडर्न फेस होना चाहिए, सिंपल डिज़ाइन हो, मतलब सिंपलिसिटी होनी चाहिए डिज़ाइन में, ये इसकी मेन रिक्वायरमेंट है। अब बात आती है इसका कंटेंट, तो जितनी भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो सब होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेंशियल डिटेल में कंसर्न मतलब जो भी कंपनी वगैरह उसका नाम, एड्रेस, बिजनेस का नेचर, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल नंबर, समटाइम जो एड्रेस होता है ब्रांच ऑफिस का वो भी होता है, फोटोग्राफ, बिल्डिंग वगैरह का, प्लांट वगैरह का अगर चाहिए तो एग्जीक्यूटिव लेटर एड बियर करता है, इंडिविजुअल जो भी होते हैं उनका नाम, इंटर इन द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। ठीक है, तो ये सब इसमें होता है। कई बार आजकल क्या हो रहा है कि ये टॉप पे ना लिख रहे, बॉटम पे लिखा जा रहा है, जिसे लेटर हेड बोलते हैं। ये कलेक्टर मतलब क्लियर करना, कलेक्टर कलेक्टर होता है जब ऐसे बहुत सारी चीज़ों को अनटाइटेड वे में लिख दिया जाता है ना, उसे कलेक्टर बोलते हैं। लेकिन फर्म का नाम तो टॉप पर ही होना चाहिए। ठीक है, और घरों में आजकल जो कंप्यूटर जनरेटेड लेटर होते हैं ना, वो अपडेटेड होते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं बहुत कम या बिना कॉस्ट के। तो यही बोल रखा है कि जो एक कंप्यूटर होता है उसमें जो लेज़र प्रिंटर हो सकते हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं खुद से, क्लासी वे में, कंजर्वेटिव हेडिंग में। ठीक है, खुद का डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं मतलब मेमोज, फॉर्म्स, रूटीन, स्लिप वगैरह में। तो एग्जांपल के लिए फॉर्मेट दिखाया गया है हमें कि ये जैसे टॉप पे ये सारी चीज़ें हमें दिखानी है, कंपनी का नाम, दैन ये सारी चीज़ें डिटेल। अब बात आती है दूसरे नंबर पर डेट। डेट मतलब भाई लेटर हेड जो पेपर होता है वो यूज़ कर रहे हैं तो उसके तुरंत नीचे थोड़ा सा एक लाइन, कम से कम एक ब्लैंक लाइन छोड़ के हम लेटर हेड लिखेंगे, मतलब डेट लिखेंगे। अगर लेटर हेड ना हो तो डेट टाइट होती है सीधा एड्रेस के नीचे, कोई फुल स्टॉप यूज़ नहीं करते डेट के बाद। मंथ ना फुल में लिखो, फिगर में नहीं। ठीक है, और नाम लिखो मंथ का, जनवरी फरवरी ऐसे। और कहता है कि जो ईयर है वो भी फुल में होना चाहिए, या तो आप मंथ पहले लिख सकते हो या डेट जो भी है। कोमा इनको सेपरेट करता है, मंथ को और डेट को। पहले ना डेट के साथ ये लगाते थे STND, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लेकिन आज के टाइम में ये फैशन में नहीं है। जो डेट है ना वो लिखी जा सकती है कैसे, जब डेट को लिखते हैं तो फुल नेम, मंथ का कोई एब्रीवेशन नहीं होती। ठीक है, कोमा लगाते हैं ईयर से अलग करने के लिए, जैसे कि जुलाई 20, 2006 या 20 जुलाई 2006 भी लिख देते हैं, दोनों फॉर्मेट ही ठीक है। अब रेफरेंस नंबर, रेफरेंस नंबर होता क्या है, एक ग्रुप होता है रैंडम नंबर्स का, लेटर्स का, जो साइन किए जाते हैं किसी क्रेडिट या डेबिट ट्रांजैक्शन के लिए। तो यही है कि बहुत सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, एक स्पेशल रेफरेंस नंबर देती है अपने लेटर में। ठीक है, जो हमेशा मेंशन किया जाता है जब भी रिप्लाई दिया जाता है। ठीक है, ये क्या कर देता है, ये ना जो भी रेफरेंस होता है, ठीक है, प्रीवियस कोरस्पोंडेंस का, उसको ईजी कर देता है और टाइम बचाता है। जैसे कि इसमें अवर रेफरेंस भी यूज़ कर लेते हैं कई बार, और योर रेफरेंस भी। ठीक है, जैसे रेफरेंस के यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे, रिप्लाइंग में योर रिप्लाई इस टाइप से। ठीक है, तो इसमें जगह 56 क्या है, डिपार्टमेंट है, ऐसे सेल्स डिपार्टमेंट, और 23 क्या है, डिनोट कर रहा है नंबर जो लोड किए गए हैं पर्सन को, जो एड्रेस करना है। अटेंशन लाइन, कई बार मतलब किसी स्पेशल पर्सन का अटेंशन दिलाने के लिए, तो अटेंशन लाइन इज यूज अगर कोई सब्जेक्ट मैटर है लेटर का, वो स्पेशल पर्सन ही पढ़े। तो इस केस में जो लेटर होता है वहाँ पे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है ना, किसी भी लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, आइदर बाई एड्रेसिंग द लेटर पर्सनली उसको दे दो, या वहाँ पे एक लाइन लिख दी जाती है अटेंशन, और उस पर्सन का नाम और उसके जो भी पोजीशन वो लिख दी जाती है, मिस्टर नरेंद्र मैनेजर। अगर कोई स्पेशल डेजिग्नेशन नहीं है तो सिर्फ नाम लिख दे, अगर नाम नहीं पता है तो डेजिग्नेशन लिख सकते हैं ओनली। ठीक है, अटेंशन जैसे इसने एग्जांपल दिया है, जो अटेंशन लाइन होगी वो टाइप होगी 2 सिंगल स्पेस आफ्टर द लास्ट लाइन होती है इनसाइड एड्रेस की, उसके नीचे लेफ्ट मार्जिन में, या जो भी लास्ट लाइन है एड्रेस की और जो सैल्यूटेशन है उसके पास, सेंटर एंड द सेम लाइन एज द सैल्यूटेशन, सेंटर में लिख सकते हो अब सैल्यूटेशन के ऊपर, पैराग्राफ के नीचे, मतलब कहीं पे भी ये सब एग्जांपल है जहाँ पे आप ये लिख सकते हो। अब इनसाइड एड्रेस, इसमें नाम होता है और एड्रेस होता है रिसीवर का, ये टाइप किया जाता है 2 स्पेस बिलो द डेट और लेफ्ट मार्जिन में होता है। ठीक है, ये हमेशा ब्लॉक फॉर्म में होता है, लेफ्ट मार्जिन में होता है, कोई पंचुएशन मार्क्स नहीं होते एट द एंड ऑफ द लाइन। ठीक है, ये भी नेसेसरी नहीं है कि हम एक कोमा वगैरह लगाएं लाइन में। ठीक है, प्लॉट ब्लॉक अलग करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे। ठीक है, प्रभात कॉलोनी, डिफरेंट इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। फर्म की बात आ जाएगी तो वहाँ पे अगर कोई मेल रन कर रहा है फर्म को तो मैसर्स लगाएंगे, फीमेल रन कर रही है तो मैसडेम्स लगाएंगे, और इम्पर्सनल फर्म है तो दा लगाएंगे, लेकिन हिंदी में दा को इग्नोर किया जाता है। अब लिमिटेड कंपनी एंड सोसाइटी के केस में हम मैशर्स ही लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो। बात आती है जो फर्स्ट लाइन होगी ना इनसाइड एड्रेस की, तो कहता है कि अगर आप पर्सन का नाम लिखते हो तो यहाँ पे श्री या मिस्टर या मिस प्रीफिक्स होना चाहिए। ठीक है, अगर अनमैरिड वुमेन है श्रीमती, और मिसिज होगा अगर मैरिड वुमेन है।
ठीक है। जहाँ पे मैरिटल स्टेटस ना पता हो वहाँ पे मिस यूज़ होगा। जो टर्म मैसर्स है वो प्लूरल फॉर्म है मिस्टर्स का, ये पार्टनरशिप फर्म वगैरह के लिए यूज़ होता है। ठीक है। तो ये आजकल तो लिमिटेड कंपनीज के लिए मिस ही यूज़ हो रहा है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है कि हम प्रीफिक्स वगैरह ऐड करें कंपनी नेम के साथ। DR लिखेंगे डॉक्टर के लिए, PR और प्रोफ या प्रोफेसर होता है कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए, कैप्टन जो एक रैंक होल्ड कर रहा है। तो ये ज़रूरी भी नहीं है कि हम फुल स्टॉप लगाएं इन टाइटल्स के बाद। ठीक है। हम लिख सकते हैं पहला नाम कम से कम और एटलीस्ट जो इनिशियल इंडिविजुअल का उसके सरनेम से पहले। ठीक है। तो हम उसको वैसे भी एड्रेस कर सकते हैं एक्चुअल में जो उसका नाम है। ठीक है। तो इन मतलब पे भी वही एड्रेस होना चाहिए, जो इनसाइड एड्रेस है वही नाम होना चाहिए। ठीक है। तो वर्ड लाइक मेशर्स एंड द ये यूज़ किए जा सकते हैं एक रजिस्टर्ड नेम ऑफ द कंपनी की फॉर्म में। प्रीफिक्स द सिर्फ इम्पर्सनल कंपनी के लिए यूज़ होता है। ठीक है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो ऑफिशियल डेजिग्नेशन है वो ना नाम के साथ ही लिखी जानी चाहिए। ठीक है। जैसे डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा, इस टाइप से कि भाई जो भी डिपार्टमेंट आपने होल्ड कर रखा है। तो सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन मतलब किसी को ग्रीट करना। तो जैसे कि हम हेलो बोलते हैं वैसे ही होता है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन में हेलो बोल देते हैं, टेलीफोन पे जैसे सर मैडम, डियर सर, डियर मैडम। तो जो हमारी रिलेशनशिप होगी ना एड्रेसी के साथ वो अफेक्ट करती है सैल्यूटेशन की फॉर्मेलिटी को। जैसे कि अगर आप मोहन के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हो तो आपका सैल्यूटेशन क्या हो, डियर मोहन। ठीक है। कोलोन होगा। ओके। कोर्टेसी टाइटल भी यूज़ कर सकते हो आप, उसके बाद भी कोलोन होगा। जैसे डियर प्रोफेसर हो रही है, डियर ओ हैरी कर दो। ठीक है। सैल्यूटेशन टाइप कहता है कि एक टाइप होता है जो 2 स्पेस बिलो होता है लास्ट लाइन ऑफ इनसाइड एड्रेस के लेफ्ट मार्जिन में होता है। ये फॉर्मल हो सकता है जैसे लाइक सर। ठीक है। और लेस लाइक डियर सर, डियर मिस्टर, ए बी शाह, इस टाइप से डिपेंड करता है आपके कैसे रिलेशन है उस पर्सन के साथ। जो सैल्यूटेशन होता है एग्री होना चाहिए फर्स्ट लाइन ऑफ इनसाइड एड्रेस से। अगर जो फर्स्ट लाइन है, ठीक है, एक इंडिविजुअल की वो बाई टाइटल हो, सैल्यूटेशन भी हो, तो कहता है कि शुड बी इन ए सिंगुलर लाइक ए सर होनी चाहिए। और कंपनी के केस में सर्स हो सकता है। ठीक है। मस्कुलाइन मतलब एक मेल के केस मस्कुलाइन मतलब सर, और वुमेन के केस में मैडम होगा। ठीक है। अगर एक लेटर एड्रेस किया जाता है एक लेडी को, डेजिग्नेशन है जिसकी मैनेजर वगैरह की, तो हम मैडम बोलेंगे। ठीक है। और एक वुमेन हॉस्टल वगैरह के तो मैस डेम्स बोल देंगे। ठीक है। पंचुएशन और सैल्यूटेशन मार्क नॉर्मली हम इग्नोर करके ही चलते हैं, लेकिन एक कोलोन वगैरह कोमा वगैरह यूज़ कर देते हैं फ्रेंडली लेटर के लिए। ठीक है। और कोमा यूज़ कर देते हैं हम बिजनेस लेटर जब सेंडर और रिसीवर है ना दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो ये सब इसमें बता रखा है। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉजेस को इसने 2 पार्ट में बांट रखा है कि कोई कोलोन अगर यूज़ नहीं होगा सैल्यूटेशन के साथ तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज के साथ भी कुछ भी यूज़ नहीं होगा। ठीक है। या तो सिंपल रखो या कोलोन यूज़ करो। ठीक है। और एटलीस्ट डबल लाइन स्पेस होगा और एक ब्लैंक लाइन बिटवीन द लास्ट लाइन ऑफ द एड्रेस एंड सैल्यूटेशन। ठीक, कम से कम एक लाइन तो छोड़नी है सैल्यूटेशन में और बॉडी ऑफ लेटर के बीच में। ठीक है। सैल्यूटेशन में नाम होना चाहिए पर्सन का। ठीक है। और जो फर्स्ट लाइन में एड्रेस वगैरह दिखाना चाहिए। अब सब्जेक्ट लाइन, तो सेंडर को रिसीवर को क्विकली बताने के लिए सब्जेक्ट ऑफ द कोरस्पोंडेंस के बारे में ज़्यादातर ऑफिस में एक सब्जेक्ट लाइन का और यूज़ किया जाता है लेटर में। जो ये सब्जेक्ट लाइन होती है बताती है लेटर किस चीज़ के बारे में। ठीक है। और मतलब ये हेल्प करती है उनको समझने में। ठीक है। इसमें इनवॉइस नंबर, ऑर्डर नंबर वगैरह भी दे दिया जाता है। ये यूजली ना डबल स्पेस होता है सैल्यूटेशन के नीचे। ठीक है। कुछ कंपनी इसको ना अपर राइट कॉर्नर में भी रखती है। ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा है अब बॉडी ऑफ लेटर। बॉडी ऑफ लेटर तो मेन होता है। ठीक है। ये मेन सेक्शन है लेटर का, इसमें ना मैसेज होता है। मोस्ट ऑफ दिस टेक्स्ट में ना मतलब डील्स होती है, जो भी राइटिंग होती है बॉडी ऑफ लेटर के बारे में, मेमोरेंडम के बारे में, रिपोर्ट के द्वारा। ऑलमोस्ट जितने भी बिजनेस लेटर होते हैं आज के टाइम पे शॉर्ट वन ये टाइप होते हैं सिंगल स्पेस एक ब्लैंक के साथ। ठीक है। पैराग्राफ्स के बीच में अगर जो पैराग्राफ है उनको इंटेंड नहीं किया जाता। जो लेटर होता है वो डबल स्पेस होता है, एक्स्ट्रा ब्लैंक छोड़ता है। ठीक है। इन द मॉडिफाइड ब्लॉक स्टाइल ब्लॉक पैराग्राफ इंटेंशन ऑफ 5, 7, 10 स्पेस वगैरह भी छोड़ दिए जाते हैं। जो बॉडी ऑफ लेटर होता है उसको पैराग्राफ में बांटा जाता है जो कन्वे करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट को। जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है ना वो लिंक करता है कोरस्पोंडेंस के साथ। सेकंड पैराग्राफ में प्रॉपर सब्जेक्ट होता है। ठीक है। तो ये सब इसमें बता रखा है। नॉर्मली 5 से 8 लाइनें होती है पैराग्राफ की लेंथ, इतनी ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉजेज, तो एक कम से कम एक ब्लैंक लाइन छोड़ देंगे बॉडी ऑफ लेटर के बीच में और कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉजिंग के बीच में। ये क्या होता है, ये लेफ्ट मार्जिन में होती है। जैसे कि किस टाइप से होती है,
भाई सिंसियरली और ट्रूली ये सब होते हैं। कोमा भी यूज कर ले तो नहीं भी। सिग्नेचर लाइन, कम से कम 3 लाइनें तो छोड़नी चाहिए सिग्नेचर लाइन की कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग के बाद, जिसमें नाम होगा, ठीक है, तक और नाम के बाद मतलब सिग्नेचर लाइन वगैरह लिख सके। कई बार इससे भी ज़्यादा छोड़ दी जाती है, क्योंकि कई बार पोजीशन वगैरह भी लिख देते हैं ना, क्या पोजीशन होल्ड कर रखी है वो सब। फिर इसमें ये बता रखा है कि लेटर जो ऐड होते हैं इंडिकेट करते हैं राइटर रिप्रेजेंट कर रहा है कंपनी में क्या पोजीशन। लेकिन कई बार भाई प्लेन पेपर पे और रन्स टू द सेकंड पेज पे जो राइटर है ना, वो दोबारा से भाई बताना चाहता है, कंपनी को एम्फेसाइज करना चाहता है सिंसियरली विमला कुमारी चेयरपर्सन, इस टाइप से। अगर किसी कोई और लिख रहा है, कोई और साइन कर रहा है, तो फॉरवर्ड टाइप कर दिया जाता है कि मैं इसके लिए साइन कर रहा हूँ, या फॉर एज पर प्रो भी लिख दिया जाता है, ठीक है। तो ये इतना ही है इसमें। फिर रेफरेंस इनिशियल आइडेंटिफाई करते हैं पर्सन जो टाइप करता है लेटर को, ठीक है, लेफ्ट मार्जिन में एक डबल स्पेस बिलो द सिग्नेचर लाइन। इनक्लोजर, अगर जो एक इनक्लोजर अगर भेजा जाएगा ना लेटर के साथ, तो एक इनक्लोजर एक नोशंस होता है जो पहले से किया जाता है। बॉटम ऑफ द लेटर लेफ्ट मार्जिन में होता है डबल स्पेस बिलो द टाइपिस्ट डिफरेंस इनिशियल। ये रिमाइंड करवाता है पर्सन को जो मेल कर रहा है लेटर को कि एक से ज़्यादा इनक्लोजर भेजने हैं। जो इनक्लोजर नोशंस होते हैं ये रिमाइंड करवाते हैं रिसीवर को कि उन्हें इनक्लोजर्स को देखना है। अगर एक से ज़्यादा इनक्लोजर भेजे जाएंगे तो जो नंबर है ना वो ब्रैकेट्स वगैरह में दिखाए जाएंगे, ऐसे 3 इस टाइप से, ठीक है। कॉपी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कॉपी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो लेफ्ट मार्जिन में दिखाया जाएगा एक डबल स्पेस बिलो द अदर इन्फॉर्मेशन। 1C स्टैंड फॉर कॉपी एंड कॉपीज़ के लिए CC होता है, ओल्ड के लिए कार्बन कॉपी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बता रखा है इसमें, अगर कॉपी भेज रहे हैं 2 या 2 से अधिक लोगों को, उनके नाम वगैरह अल्फ़ाबेटिकली लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा, कॉपी ओपन डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिखाए, ठीक है, आउटगोइंग कम्युनिकेशन में। एब्रीवेशन भी यूज़ कर सकते हो, जैसे BC ब्लाइंड कॉपी, इस टाइप से। फिर है प्रोस्क्रिप्ट, ये एक एक्स्ट्रा मैसेज होता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है जो लेटर के एंड में लिखा जाता है, ठीक है। इसे PS या PPS वगैरह भी लिख सकते हैं, पोस्टस्क्रिप्ट जरूर नहीं होता लिखें, ठीक है। तो एक बिजी पर्सन तो नॉर्मली पोस्टस्क्रिप्ट वगैरह पढ़ता है। तो ये हमारा चैप्टर था। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।